नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10वीं के हिंदी से काव्य खंड के छठा चैप्टर जो जनतंत्र का जन्म है। इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और साथ ही जो एग्जाम में पूछा ऑब्जेक्टिव वो सब आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आपसे केवल मात्र 7 मिनट का टाइम मांगते हैं। आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखिए और पिछले 5 चैप्टर तक आप वीडियो नहीं देखे काव्य खंड का तो उसका भी लिंक प्ले लिस्ट का हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ जाकर आप डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में कौन राष्ट्र कवि हैं? तो राष्ट्र कवि जो है रामधारी सिद्धिनकर। कौन है? रामधारी सिद्धिनकर। निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है? तो जनतंत्र का जन्म है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उसका नाम है हुंकार। क्या नाम है? हुंकार। उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी कृति है दिनकर की। उर्वशी कृति है दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो हम झकास आ गया है, आपके स्क्रीन पर देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है वह किस कृति पर मिला है? तो याद रखिएगा यहाँ पर संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला। किस पर मिला है? तो संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला। अगला, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? था ज्ञानपीठ पुरस्कार दिनकर को उर्वशी पर प्राप्त हुआ। किस पर? था उर्वशी पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यह, दिनकर ने कविता में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? दुधमुही शब्द का प्रयोग जो करते हैं जनता के लिए करते हैं कि जनता दुधमुही है, वो जिधर चाहता उधर मुड़ जाता। दिनकर किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति बनाए गए थे? तो दिनकर जो किस विश्वविद्यालय के थे? भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? यानी कि जनतंत्र अगर आ जाए तो कवि के अनुसार राजदंड क्या होना चाहिए? तो राजदंड जो होना चाहिए उसका फावड़े और हल होना चाहिए। फावड़े और हल। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो कवि के अनुसार जो जनतंत्र का जन्म है किसान मजदूर है। कौन है? तो किसान मजदूर। भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया था? भारत सरकार ने दिनकर को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। पद्म भूषण सम्मान से। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है। तो दिनकर की जो प्रमुख काव्य कृति है इनमें सभी है। देखो, रेणुका भी है, रसवंती भी है, कुरुक्षेत्र भी है, सभी है। ठीक ना। दिनकर की गद्य कृति है। तो दिनकर की जो गद्य कृति है इनमें सभी है। अर्धनारीश्वर भी है, दिनकर की डायरी भी है, बट पीपल है, सब है, तीनों है जो इनका गद्य कृति है। दिनकर जी के पिता का नाम क्या था? तो दिनकर जी का जो पिता का नाम था रवि सिंह नाम था। याद रखिएगा क्या नाम था? रवि सिंह। दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक किए थे? तो दिनकर जी अपनी पढ़ाई किए थे BA ऑनर्स तक किए थे, ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे थे, BA ऑनर्स तक किए थे बस। अगला क्वेश्चन है, दिनकर किस कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में रहे हैं? तो दिनकर हैं जो कि लंटन सी कॉलेज भागलपुर में हिंदी विभागाध्यक्ष रह चुके हैं। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है किस कविता की पंक्ति है? तो जनतंत्र का जन्म की पंक्ति है। किसकी है? तो जनतंत्र का जन्म का। दिनकर जी का निधन कब हुआ? तो दिनकर जी का जो निधन हुआ है वह 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? तो जनतंत्र का जन्म का जो कवि है रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अगला है 20 नंबर का कि दिनकर का जन्म कब हुआ? तो दिनकर जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 को। 23 सितंबर 1908 को जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? दिनकर का जन्म सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। सिमरिया घाट फेमस है, वहीं बेगूसराय में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो गांव से हुई थी। गांव में ही शुरुआती दौर का पढ़ाई किया था गांव में ही सबसे पहले। दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है? तो दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया? तो रसीम रथी में बनाया गया। किसमें? तो रसीम रथी में बनाया गया। अगला क्वेश्चन है देखिए 24 नंबर का, यह मिट्टी की ओर कृति है। मिट्टी की ओर कैसी कृति? याद रखिएगा गद्य कृति है। कैसी? गद्य कृति। मिट्टी के अबोध मूर्ति कौन है? मिट्टी के अबोध मूर्ति जनता है। कौन? तो जनता। दिनकर जी के माता क्या नाम था? दिनकर जी के माता का नाम है मनरूप देवी। पिता का नाम है रवि सिंह, माता का नाम है मनरूप देवी। अगला क्वेश्चन 27 नंबर वाला देखिएगा, कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे? कवि के अनुसार देवता खेतों में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? खेतों में। जो भगवान को मंदिर में खोजते उन्हें कवि ने किससे संबोधित किया है? तो जो भगवान को मंदिर में खोजते हैं उसको कवि बोलते हैं कि वो मूर्ख है, मूर्ख है। मूर्ख है जो मंदिर में खोजता है, उसको भगवान को खोजना था खेत में जाकर खोजे। कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करता है? तो कवि दिनकर है जो कि कहते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यानी जनता के लिए। किसके लिए? जनता के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, झकास क्वेश्चन है 30 नंबर का,
कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहन इठलाता? इठलाता मतलब इतरा रहा, मतलब बड़ी खुश हो गया है। तो कौन? तो देश की मिट्टी। कौन? तो देश की मिट्टी। सॉरी, कौन है इसका सही जवाब याद रखेगा? हाँ, इसका पक्का सही जवाब है देश की मिट्टी है। सोने का ताज पहन इठलाते। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो दिनकर के काव्य का जो मूल स्वर है वह ओज एवं राष्ट्रीय चेतना है। निम्न में से कौन राज्यसभा के सदस्य बने हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर है, जो कि राज्यसभा के सदस्य भी बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है तो कौन है? जनतंत्र का जन्म है, जिसका रचनक है सदियों की ठंडी बुझी साग सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है पंक्ति है। यह पंक्ति किसकी है? तो दिनकर की। यह पंक्ति किसकी है? तो दिनकर की पंक्ति है। चलिए, मस्त क्वेश्चन है। कुछ और क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है, अब ज़्यादा नहीं है। देखिए, दिनकर किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो दिनकर हैं जो कि उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवि हैं। किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? तो जनता के हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या है? तो दिनकर जी कवि के साथ हैं जो कि गद्यकार भी है। क्या है? तो गद्यकार भी। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर। देखिएगा क्वेश्चन अगला, देखिएगा रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले हैं? तो बिहार के रहने वाले हैं। अगला, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? तो जनतंत्र के जन्म कविता है जो कि पंक्ति है। तो आप अगर शुरू से लेकर अंत तक देखें इस वीडियो को तब तो है कि क्वेश्चन का आप जवाब जरूर दे सकते हैं, और उसका जवाब अपना नाम लिख कर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि हमको लगे कि हमारा जो स्टूडेंट है जो कि याद किया है उसको याद है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल पूछते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी के पिताजी का क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर जी के पिताजी का क्या नाम था? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।